जी। धन्य है धन्य है हे यहोवा जो मेरी चट्टान है। वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। आमीन। आमीन। चट्टान कौन है हमारी? यहोवा, खुदा। और खुदा हाथों को जंग करना और उंगलियों को लड़ना सिखाता है। सारी लड़ाई इस हाथ के अंदर है। सारी लड़ाई इस हाथ के अंदर है। शमसून ने क्या किया था? एक गधे की हड्डी को लेकर कितने मारे थे लोग? कितने मारे थे? 1000। हड्डी से उसने 1000 लोगों को मार दिया। तलवार इसी हाथ से चलती है और कंप्यूटर इसी हाथ से चलता है। सब लोग हैं जो लेफ्टी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो राइट हैंड ही इस्तेमाल करते हैं। पहले अगर तलवारों की जंग होती थी तो तब भी इस हाथ से होती थी, और अब जब बटन को प्रेस करने की है, टच करने की जंग है, तो भी इसी हाथ से ही है। लेकिन ये हमें सिखाता कौन है? खुदा। अगर खुदा हमें सिखाता है तो हमें लड़ना है। मुझे और आपको हाथों के साथ लड़ना है, क्योंकि हाथों के साथ जंग करना और उंगलियों से लड़ना सिखाता है। तो हमारी जो लड़ाई है वो किसी वेपन से नहीं, हमारी जो लड़ाई है वो किससे है? ईमान की। हमारी जो लड़ाई है ईमान की, विश्वास की। विश्वास का भला क्या मतलब है? विश्वास का मतलब है कि जो चीजें हमने देखी नहीं, जो चीज हमने देखी नहीं, हम उनको मानते हैं कि वो हैं। हम मानते हैं कि वो है। यही विश्वास है। अगर हम पढ़े खुदा के पाक वचनों में से थिमोथीस, पहला थिमोथीस, 1 थिमोथीस चैप्टर 6 वर्स 12, तो खुदा का बंदा संत पौलुस कहता है कि ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। और ईमान जो है वो दिल से है, ईमान अंदर से है, ना कि हाथों से है। कहता है कि ईमान की अच्छी, 1 थिमोथीस चैप्टर 6 वर्स 12, ईमान की, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर। फौज जब लड़ने जाती है तो वो मुल्क पर कब्जा करती है, चीजों पर कब्जा करती है, लोगों पर कब्जा करती है, मकानों पर कब्जा करती है, जमीन पर कब्जा करती है, बादशाही पर कब्जा करती है। लेकिन हमें जो कब्जा करने के लिए कहा गया है वो है हमेशा की जिंदगी। हमें ईमान की कुश्ती लड़कर हमेशा की जिंदगी पर क्या करना है जी? कब्जा कर लो। जिसके लिए हमें बुलाया ही गया है, हमेशा की जिंदगी के लिए। हालेलुया। अगर हम इस दुनिया के अंदर न लड़ें, फाइट न करें, चुपचाप बैठे रहें, तो यकीनन हमारी मौत है। फौज के अंदर लाजम है, जब आप फौज के अंदर, आर्मी के अंदर हैं, तो जरूरी है कि हमें लड़ना है, अपना डिफेंस करना है, अपने आप को बचाना है और लड़ना है। और हमेशा की
जिंदगी पर क्या करना है जी? कब्जा करना है। किसके साथ? हमेशा की जिंदगी आज तक किसी ने देखी नहीं, कोई जानता नहीं, और किसी ने आके ये भी नहीं बताया कि फलां जगह पर हमेशा की जिंदगी है, या ये तरीका है, या ये सिस्टम है कि हम हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया, बताया, अपने वचनों में कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा। और यहां भी विश्वास की लड़ाई है, ईमान की लड़ाई है। हमने गुनाह को नहीं देखा, शैतान को नहीं देखा, बुराई को नहीं देखा, हम नहीं जानते कि वो कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका तरीकाकार कैसा है, लेकिन ये जानते हैं कि गुनाह है, बुराई है, शैतान है। इस बात को हम मानते हैं, और इस बात को भी जानते हैं कि मेरे और आपके खुदा प्रभु यीशु मसीह ने मौत और शैतान पर फतह पाई है और इब्लीस के सर को कुचला है। क्योंकि कलाम ये सिखाता है रोमियो में कि ईमान विश्वास सुनने से पैदा होता है, और सुनना किधर से है? मसीह के वचनों से। एक्चुअली खुदा ने इंसान के अंदर विश्वास पहले दिन से रखा है और हमें सिपाही बनाया है, हमें सिपाही बनाया। 2 तिमोथेयुस चैप्टर 2 वर्स 3, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह हम मसीह यीशु के सिपाही हैं। हालेलुया। हम मसीह यीशु के सिपाही हैं। और वो कहता है कि अच्छे सिपाही की तरह दुख उठा, यानी जंग कर, लड़, तकलीफ बर्दाश्त कर। जंग के अंदर भूख, प्यास, तकलीफ, मुसीबत, दर्द, सब कुछ होता है। हालेलुया। और अगर इसकी चौथी आयत का पढ़ेंगे तो लिखा कि कोई सिपाही जो है, जो लड़ने वाला है, जो जंग के हालत में है, जंग में है, वो दुनिया के मामलों में नहीं पड़ता, वो दुनिया के मामलों में नहीं पड़ता। कोई खाता है तो खाए, कोई जीता है तो जिए, कोई किस तरह रहता है तो रहे। उसको सिर्फ एक ही बात का पता है कि मुझे बॉर्डर पर क्या करना है? लड़ना है, मुझे जंग करना है। हालेलुया। मुझे दुश्मन को खत्म करना है। और मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा कि अगर दुश्मन को ऐसा ही छोड़ देंगे, इब्लीस को हराएंगे नहीं, तो वो आपको हरा देगा, वो आपको नुकसान देगा, वो आपको नुकसान। अगर उसको हरा कर छोड़ते हैं तो फिर वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए दुनिया के मामलों में हमें नहीं पड़ना। जिसने हमें भर्ती किया है, जिसने हमें चुना है, क्योंकि लिखा है तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको, यानी प्रभु यीशु खुदा कह रहा है कि मैंने तुमको चुना है। हालेलुया। किस लिए? कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल क्या रहे जी? बना रहे, कायम रहे। आमीन। हालेलुया। तो हमारी लड़ाई कौन सी है जी? विश्वास की। हमारी लड़ाई कौन सी है? विश्वास की। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसको क्या करेगा? जिसको अपने बेटा बनाएगा, प्रसन्न होने का। तो जब हम पिता के पुत्र हैं तो फिर हमें डट कर लड़ना है, क्योंकि हमारा पिता, हमारा खुदा हमें लड़ना सिखाता है। हालेलुया। उसने खुद कहा है कि तुम लड़ो, अच्छे सिपाही की तरह, अच्छे फौजी की तरह तुम क्या करो जी? लड़ो। और जो अच्छा सिपाही होता है दुनिया के मामलों में नहीं पड़ता। और इसका हमें मिलता है कि दाऊद ने एक सिपाही को जंग से वापस बुलाया, उसको कहा कि जा अपने घर में तो क्या कर? आराम कर। तो जब वो निकला तो उसने कहा कि मेरे लोग, मेरे दोस्त, मेरी फौज तो बॉर्डर पर लड़ रही है, वो तो दुख में है, पता नहीं किसी ने कुछ खाया है नहीं खाया, तो मैं कैसे घर में जाकर आराम करूं? इसलिए मैं अपने घर में आराम नहीं करूंगा। तो वो क्या किया? उसने वहां ही सीढ़ियों पर
सोया रहा। तो जो अच्छा सिपाही है वो अपने कर्तव्य को जानता है, अपने काम को पहचानता है कि मुझे क्या करना है। अगर दुनिया के मामलों में पड़ेगा, दुनिया की चीजों में जाएगा, तो फिर वो नुकसान उठाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखाता है अपने वचनों में कि मैं क्या करता हूँ कि तुम्हारे हाथों को क्या करता हूँ, जंग करना सिखाता हूँ और तुम्हारी उंगलियों को लड़ना सिखाता हूँ। हालेलुया। आज हमें शैतान और इब्लीस के खिलाफ लड़ना है। हमारी जो लड़ाई है वो इस बॉडी के खिलाफ नहीं है, इस खून के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई किससे है? जो रूह को और जिस्म को दोनों को बर्बाद करता है। वो कौन है? शैतान, इब्लीस। हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है। और मैं आपको ये बताऊं, आज जान जाएं कि मैं और आप, बल्कि वो सब विश्वासी डायरेक्ट इब्लीस के खिलाफ हम लड़ते हैं। हमारी लड़ाई, हमारी जंग इब्लीस और उसकी फौज, उसकी आर्मी के विरोध हम डायरेक्ट लड़ते हैं। जब इस वचन को पढ़ते हैं और जब प्रार्थना करते हैं और जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मेरे लिए मुआ, दफन हुआ और जी उठा, इससे उसको बहुत चिढ़ है, इससे उसको, इब्लीस को, शैतान को बहुत नफरत है, क्योंकि हम विश्वास किस पर करते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर। वो चाहता है कि सारी दुनिया मेरी हो, मेरे जैसे काम करे, जैसे मैं कहता हूं, मेरी आर्मी में हो, मेरे साथ होकर लड़े। लेकिन जो यीशु मसीह के हैं वो उनके क्या है जी? विरोध है। उसके क्या है जी? तो हमारी जो लड़ाई है वो क्या? डायरेक्ट इब्लीस और उसके चेलों के विरोध है। तो लड़ना फर्क है, हमारा लड़ना फर्क है। हमें दुनिया की जंग नहीं लड़ना, दुनिया के मामलात में नहीं पड़ना। जैसे कि बाज लोग लड़ने के लिए दूसरे मुल्कों से आते हैं। जब फलस्तीन की जंग हुई और जब ईरान की जंग हुई तो दूसरे ममालिक से, दूसरे लोग मुल्कों से लोगों ने लड़ने के लिए वहाँ गए कि जी हम भी, इस्राएल यहूदी है और इस यहूदी काफिर के विरोध हम भी लड़ेंगे। तो बहुत से लोग इस तरह लड़ने के, तो हमारी लड़ाई जो है वो ये नहीं है। हमारी लड़ाई प्रार्थना में है, हमारी लड़ाई वचन पढ़ने में है, हमारी लड़ाई खुदा के हजूर झुकने में है, हमारी लड़ाई खुदा के साथ प्योर होने में है, हमारी लड़ाई अपने आप को शुद्ध करने में है, हमारी लड़ाई अपने आप को उसमें कायम रखने में है। हमारे अंदर 9 फल और 9 हथियार होने चाहिए ताकि हम इब्लीस का मुकाबला कर सकें। जब बुरा वक्त आए तो हम क्या करें जी? उसके खिलाफ लड़ सकें। हालेलुया, प्रेज गॉड। निजात का खौद, तलवार और ये सारी चीज़ें हमें लेनी है। जो वेपन हमें बाइबल के अंदर बताए गए हैं वो हमारे हथियार हमारे पास होने चाहिए ताकि हम लड़ने में फतह पा सकें, लड़ने में कामयाब हो सकें, लड़ने में हम कब्जा कर सकें, लड़ने में हम हमेशा की जिंदगी पा सकें, जिसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह ने, हम नाश होने के लिए नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें नाश होने के लिए नहीं चुना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है कि हम हमेशा की जिंदगी पाएं, सदैव के जीवन पाएं, उसके आराम में दाखिल हों। हालेलुया। और मैं आपको बताता हूं कि अगर हम मसीह में हैं तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है
कि हम मर भी गए होंगे तो भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि लिखा है कि पहले वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज Yes, Lord. हमें इस लड़ाई में शामिल होना। इस लड़ाई में अगर हम शामिल हैं तो हमें जोर से लड़ना है। इस लड़ाई में हमें अपनी पूरी ताकत लगाना है। इस लड़ाई में अपनी पूरी अकल लगाना है। इस लड़ाई में हमें अपना सब कुछ लगाना है ताकि हम हमेशा की जिंदगी पर कब्जा पा सकें। आमीन। आमीन। और सबसे पहले जो हमें लड़ना है वो अपने आप से। हमारी जो लड़ाई है वो पहले अपने आप से, अंदर की वो चीजें जो शैतान ने भरी हुई हैं, रखी हुई हैं, उनको क्या करना है? अंदर दबाना है, उनको प्रेस कर देना है, उनके सर को कुचल देना है, उनको खत्म करना है। तब हम लड़ने के लिए जोरावर। आमीन। आइए हम अपने आप को कबूल करें।